हेलो, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था। क्यों? क्या मतलब? बीवी हो तुम मेरी, तुम्हें बिला वजह भी कॉल कर सकता हूँ मैं। लेकिन मैंने तुम्हें बहुत जरूरी बात बताने के लिए फोन किया है। तो मतलब तुमने अपनी जिद छोड़ दी? रुखसत कराने आ जाओ फिर। फिलहाल तो तुम मिठाई लेकर पहुंचो। अफशा साकिब भाई से शादी के लिए तैयार हो गई है। सच? हाँ। चलो बेटा, थोड़ा सा कुछ खा लो। गौहर, कुछ खा लो बेटा। आ गए तुम? किस बात का बदला लिया है तुमने मुझसे? किस बात का बदला लिया है? बताओ मुझे, क्या सुकून मिला तुम्हें मेरा घर बर्बाद करके? क्या सुकून मिला तुम्हें? बताओ मुझे साकिब, बताओ मुझे। अरे छोड़ दो इसको, क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हैं आप ही? पीछे हटे। बर्बाद कर दिया तुमने मुझे साकिब, बर्बाद कर दिया। बताएं इसे खुशखबरी, बताएं इसे जो ये चाहता था वो हो गया। जहांगीर ने छोड़ दिया है, तलाक दे दिए। जहांगीर ने मुझे तलाक दे दिए। ये सब कुछ तुमने अपनी पुरानी मोहब्बत की खातिर किया है। तुमने मेरी जिंदगी में आग लगा दी अपनी पुरानी मोहब्बत राबी की खातिर। तुम अपनी आपा को भूल गए उस बेहया बेशरम लड़की की वजह से। तुम मुझे भूल गए। तुम कैसे कर सकते हो मेरे साथ ये सब कुछ? साकिब कैसे कर सकते हो? अम्मी इसे समझाए, जबान बंद रखे अपनी। साकिब, तुम्हें कहीं कोई चैन नहीं मिलेगा। सुन लो साकिब, ना तुम्हें राबी मिलेगी और ना कोई और लड़की। सारी जिंदगी अकेले रहोगे, कभी तुम कोई खुशी नहीं देख सकोगे। क्या बकवास कर रही हो? खामोश हो जाओ। नहीं होंगी खामोश, नहीं होंगी मैं खामोश। किसी ने भी मुझे आबाद नहीं होने दिया है ना, अब इस घर में भी मैं किसी को आबाद नहीं होने दूंगी, किसी को नहीं आबाद होने दूंगी। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो साकिब? कहाँ जा रहे हो? मेरी बात सुनकर जाओ। तुम इसी तरह अकेले रहोगे, बर्बाद हो जाओगे, जलते कोयले की तरह सुलगते रहोगे, मगर तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, तुम सारी दुनिया में अकेले रहोगे। ऐसे ही रहोगे, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, तुम अकेले ही रहोगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। साके मामू के घर पे भी आपने सीढ़ियों पे कुशन रख दिया था और छोटी मामा गिर गई थी, उनका बेबी मर गया था। तुम्हें तो मैं यहाँ भी बसने नहीं दूंगी। अकेली रहकर तुम यहाँ अपनी मौत की दुआएं खुद मांगोगी। पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं होगा तुम्हें यहाँ। मामा क्यों करती है सबके साथ ऐसा? आपने दादी के साथ भी ऐसा ही किया था। जब वो मर रही थी उन्होंने एक पानी का ग्लास मांगा था, आपने उन्हें पानी का ग्लास तक नहीं दिया था। क्या प्लानिंग थी तुम्हारी और राबी की? क्यों किया था उसने मुझसे निकाह? राबी को तलाक देने के बाद मेरे और राबी के दरमियान कुछ नहीं था, वो सब झूठ है। गौर चाहती थी कि तुम किसी भी तरह राबी को यहां से बेइज्जत करके निकाल दो। मैंने उसका साथ दिया। अपनी बहन की खुशियों के लिए तुम्हारी और राबी की खुशियों को तबाह कर देना चाहता था मैं। मैं सोच रही हूँ रमशा और शाहजेब की निकाह की खुशी में हमें उनको डिनर पे इनवाइट करना चाहिए। क्या हुआ मम्मी? तुम्हारे कहने पे मैंने रमशा की तरफ से अपना दिल साफ किया, लेकिन मैं साकिब को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। सही कह रही हूँ, भाई को नहीं बुलाऊंगी। अच्छा बताएं ना, हम क्या खास बनवाएंगे उनके लिए? क्या पसंद करेंगे खाना, हम वही बनवा देंगे। स्पेशल क्या करें?
जितना मैंने आपको देखा है मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छे इंसान, लेकिन आपकी बहन आपको अपनी उंगलियों पर नचाती है। मेरा बच्चा और मैं इसकी नजरों में खटकते हैं। पहले ये चाहती थी कि मैं तुम्हारी नजरों से गिर जाऊं और अब ये चाहती है कि मैं अपने शौहर की नजरों से भी गिर जाऊं। मैं कहती हूँ इसको तलाक दो, अभी इसी वक्त इसको तलाक दो। तलाक देता हूं तुम्हें, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। अगर आप सच में एक औरत को बीवी का हक और तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं तो मैं अपनी जिंदगी आपके नाम करने को तैयार हूं। दिल को दिल से राह होती है। मैं भी तुम्हें कॉल करने का सोच रही थी। कोई खास बात थी क्या? हाँ, एक खुशखबरी है। अच्छा, क्या? जल्दी से बताओ। नहीं, पहले तुम बताओ कि तुमने कॉल क्यों की थी। अरे, तुम्हारे और शाहजेब के निकाह की खुशी में मैंने डिनर अरेंज किया है, तो तुम्हें, शाहजेब और रक्षा को जरूर आना है। ओह वाओ, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब बताओ गुड न्यूज। नहीं, अब कल मिलकर ही बताऊंगी। रमशा प्लीज ये मत करो ना, मुझसे सब्र नहीं होगा। मजा तो तभी आएगा ना जब हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो और अफशा हमारे साथ हो। अच्छा, तो फिर तुम लोग जल्दी आ जाना, दोपहर का खाना भी साथ खा लेंगे, पूरा दिन स्पेंड करेंगे। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। मैं कल के लिए तैयारी करती हूँ। ओके, बाय। जी भाभी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। आपकी सारी दुआएं कबूल हो गई। अल्लाह ने मुझे मेरे सब्र का सलाह दिया है और गौहर को उसके किया की सजा भी मिल गई है। साके मामू के घर पे भी आपने सीढ़ियों पे कुशन रख दिया था और छोटी मामा गिर गई थी, उनका बेबी मर गया था। मामा आप क्यों करती हैं सबके साथ ऐसा? आपने दादी के साथ भी ऐसा ही किया था। जब वो मर रही थी उन्होंने एक पानी का ग्लास मांगा था, आपने उन्हें पानी का ग्लास तक नहीं दिया था। आप आज बीच में ना आए, आज मैं इसे मार डालूंगी। बीच में आऊंगा तो क्या कर लोगी? क्या कर लोगी तुम? आज अभी इसी वक्त तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। ऐसी लड़कियों का हिसाब चुटकियों में साफ कर देना चाहिए। मैं अपना बच्चा उसके पास नहीं छोड़ सकता। तुम्हें कैसे यकीन है कि वो तुम्हारा बच्चा है? उस शाहजेब का भी हो सकता है। एक दिन तुम आए थे मेरे घर पर कहने के लिए कि अपना टेस्ट करा लो।
करवा लिया टेस्ट और ये रहे रिजल्ट्स। मम्मी मैं चलता हूँ। हसन, मम्मी ये आपके पास? हाँ बेटा, बस जाओ तुम, अल्लाह बहुत बेहतर करेगा। जाओ, शाबाश। वालेकुम सलाम। जा रहे हो? बेटा नाश्ता तैयार है, बैठो मैं लगवा देती हूँ। ऑफिस जाके करूँगा। चलो ठीक। आपको एक खुशखबरी देनी है। खुशखबरी? शादी कर रहा हूँ। सच में शादी कर रहे हो बेटा? या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरी दुआएं सुन ली। बस बेटा मेरी तो यही दुआ है कि तुम खुश रहो, आबाद रहो, बस ये है। साकिब, ना मैं तुम्हें खुश रहने दूंगी और ना आबाद रहने दूंगी। तुम उस नीच अफशा से शादी कर रहे हो ना? अरे तुम्हें तो मैं अपने घर से दरबदर होकर आई हैं। इस बात का बहुत दुख है मुझे, लेकिन अफशा के बारे में जर्रा बराबर भी कोई लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगा। साकिब, अरे तुम्हें तो मैं बर्बाद कर दूंगी, तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगी और तुम्हारी उस अफशा बेगम को भी। मजाल है जो वो इस घर में कदम रखे। उस घर में क्या, इस शहर से निकाल बाहर करूंगी मैं उसे। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। यहाँ वो पर नहीं मार सकती, यहाँ रह नहीं सकती है वो। क्या बात है उमर, ठीक से नाश्ता नहीं कर रहे हो? कर तो रहा हूँ छोटी मामा। उमर बेटा, अभी मैं और छोटी मामा ना आपको स्कूल छोड़ने जाएंगे, ठीक है? और हाँ, वापसी पर भी हम दोनों साथ ही आएंगे लेने के लिए। चाहिए? उमर, आपको बटर चाहिए? उसे तो सिर्फ अपनी फिक्र पड़ी हुई है। हसन, तुम गए थे ना जहांगीर के पास, मेरा हिसाब लिया उससे तुमने कि नहीं? मार डाला है ना उसे, जिंदा तो नहीं छोड़ दिया? मैं नहीं गया था उनके पास। तुम दोनों की बहन यहाँ बर्बाद होकर बैठी हुई है। जहांगीर ने मुझे तलाक दे दी है और तुम दोनों भाई बेगैरतों की तरह यहाँ घर में बैठे हुए हो। अरे तुम लोगों को तो चाहिए था जहांगीर के पास जाते, उसे बर्बाद कर देते, तबाह कर देते। दिवालिया कर दो उसे, तबाह कर दो उसे कि मेरे कदमों में आकर बैठे और मुझसे माफिया मांगे। हमें अपने हुक्म का गुलाम करना छोड़ दो। आप ही हमेशा अपना हुक्म चलाया है आपने, मेरा घर उजाड़ दिया है आपने। वो बच्चा मेरा है, मेरा खून है वो। जाली रिपोर्ट बनवाई थी उन लोगों ने, अपनी भी और तुम्हारी भी। हमारे दिमागों में हमेशा जहर घोला है आपने। हमेशा सच्चा और दूसरों की हर बुराई नजर आई है आपको।
कहाँ गया आपका ठाट बाट? कहाँ गए वो नखरे? जहांगीर भाई नहीं रहना चाहते आपके साथ, और तो और आपका अपना बच्चा धुतकार कर गया आपको, वो तक नहीं आया आपके साथ। चुप कर जाओ हसन, छोड़ दो इसे। नहीं नहीं अम्मी, बोलने दे इसे, बोलने दे। इन दोनों भाइयों की बीवियों ने जो इनके दिलों में मेरे खिलाफ जहर भर रखा है ना, निकालने दे इन्हें, निकालने दे। जहर तो हमेशा आपने बुलाए हमारी जिंदगी में, ना जीने के लिए छोड़ा, ना सुकून से मरने देंगी। खुदा के लिए हसन, इसकी ज़हनी हालत को समझने की कोशिश करो, बस संभलने का वक्त तो उसको जाओ। अम्मी ये तो संभल जाएंगी, लेकिन मैं नहीं संभल सकूंगा। फरवा मुझे माफ करने के लिए तैयार नहीं है, वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा किया उसने। ये सब आपका किया धरा है। हाँ तो मैं ही सब कुछ ठीक कर दूंगी, बस एक दफा जहांगीर को बर्बाद कर दूं, उस राबी को तबाह कर दूं, तो गौहर सब कुछ ठीक कर दे, सब कुछ। देखा, सब कुछ ठीक हो गया, वो फरवा भी चली गई, सब कुछ ठीक हो गया, सब पहले जैसा हो गया। मैं नहीं छोड़ूंगी जहांगीर को, नहीं छोड़ूंगी जहांगीर को, आप देख लीजिएगा, मैं नहीं छोड़ूंगी जहांगीर को, मैं नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं जहांगीर को, मैं नहीं छोड़ूंगी। भाभी प्लीज मुझे गलत मत समझिए, बस ये बताओ कि आप ही यहाँ तो नहीं आए? सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। अगर तुम मुझे थोड़ा पहले बता देती तो मैं कोई फार्म हाउस का अरेंजमेंट करा लेता। तुम नेक्स्ट वीक करवा लो, हम लोग चले जाएंगे। डन। तुम क्यों आए हो यहाँ पर? आप लोगों ने मुझे अंधेरों से निकाला है। जो टेस्ट रिपोर्ट्स आपने दी थी, मैंने अपना भी डीएनए टेस्ट करवाया है। बच्चा मेरा है। फरवा, मैं जानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें लेने आया हूं, चलो मेरे साथ। दफा हो जाओ। सुना नहीं, मैंने कहा दफा हो जाओ यहाँ से। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। आज आ गए हो, लेकिन आइंदा मुझे तुम अपनी शक्ल मत दिखाना, समझ में आई? फरवा, चुप रहो तुम। तुमने सोचा भी कैसे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी? जाओ यहाँ से, मैं कह रही हूँ जाओ। फरवा, इस हालत में गुस्सा मत करो, जा रहा हूं मैं। तुम जाओ बस यहाँ से। फरवा, क्या किया आपने? क्यों किया ये आपने? तुम्हारी भलाई के लिए किया है। कैसी बात है?
इजाजत ली थी तुमने मुझसे ये सब करने से पहले? तो मेरी बात सुन। शाजिब जॉइंस। शाजिब, गो अवे। प्लीज। सब ठीक हो जाए, परेशान नहीं बस। मैं सब कुछ तुम्हारे लिए की। किस चीज के पेपर्स हैं? उमर की कस्टडी के पेपर्स बनवाए थे, लेकिन अब उसने फैसला कर लिया है तो। आपको नहीं लग रहा कि उमर काफी ज्यादा परेशान है, खामोश है, ज्यादा बात नहीं कर रहा, डिस्टर्ब हो गया है? हाँ, डिस्टर्ब तो है। इतना सब कुछ बोल देने का मतलब ये नहीं है कि वो गौहर से नफरत करता है या उसकी परवाह नहीं करता। माँ है उसकी, और माँ के सामने खड़े होकर ना कुछ बोलना आसान नहीं है। और डिस्टर्ब हो गया, प्रेशर में है, संभालना होगा मुझे। आपको चाहिए कि अपना सारा टाइम, अपनी सारी अटेंशन इस वक्त सिर्फ उमर को दें। टाइम तो देना पड़ेगा उसे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसने ये फैसला खुद अपनी मर्जी से किया है या गौहर के डर की वजह से। जहांगीर, आपको पता है ना, वो उमर को इतना मारती हैं, डांटती हैं। छोटा बच्चा है वो, जज्बाती फैसला हो सकता है। उसे ले जाऊंगा गौहर के पास, मर्जी होगी, अगर वहां रुकना चाहेगा तो छोड़ दूंगा। फिर मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ, आप उसे स्कूल से पिक कर लीजिएगा। बहुत बुरा किया आप लोगों ने मेरे साथ, दुश्मनी की है आपने और शाजिद ने मेरे साथ। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? क्या आपको मुझ पर शक था? नहीं बेटा, मेरा खुदा जानता है, मुझे अपनी बेटी पर पूरा यकीन है। मैं तो हसन के मुंह से इतनी घटिया बात सुनकर उसे सजा देना चाहती थी, रिपोर्ट उसके मुंह पर मारकर उसको जलील करना चाहती थी, उसे सबक सिखाना चाहती थी ताकि आइंदा वो किसी पर इतने घटिया इल्जाम ना लगाए। जिस तरह तुमने शाहजेब से कहा, रमशा से शादी करके तुम्हारी इज्जत पे आई हुई बात खत्म कर दे। सब मैंने सिर्फ इसलिए कहा था मॉम, क्योंकि मैं जानती हूँ शाहजेब उसको चाहता है। वो खुद को भी सजा दे रहा था और रमशा को भी, लेकिन आपने और शाहजेब ने ना सिर्फ मुझे हसन के सामने जलील किया, बल्कि मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया मॉम। मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था बेटा। हसन गया था शाहजेब के घर पे कि टेस्ट करवाने, शाहजेब ने तो उसको धक्के मार के घर से निकाल दिया। तो फिर ये सब क्यों किया? आपको सिर्फ हसन की फिक्र, आप दोनों के नजदीक उसकी अहमियत ज्यादा है ना? आप सिर्फ उसके दिल के इत्मीनान के लिए ये सब कर रही थी। आप ये चाहती थी कि वो आके मुझे ले जाए और हम हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारती रहे। आप चाहती क्या थी मॉम? डैड होते ना तो ऐसा कभी नहीं करते जो आपने की, वो कभी ऐसा नहीं होने देते। नहीं बेटा, प्लीज मुझे माफ कर दो, इससे बहुत बड़ी गलती होगी, प्लीज। और नहीं हो रहा, आपके बेटा, मैं तुम्हारे बाप का भरोसा और अपना यकीन कभी नहीं टूटने दूंगी।
सीखना मेरे बेटा, सच्चाई कभी नहीं हारती। एक दिन सच जरूर सामने आएगा। फरवा अज़ियत में बैठी होगी इस वक्त। फिर से मैंने उसको एक तकलीफ दे दी है। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अल्लाह ना करे अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। शाहजेब, तुमने जो कुछ किया उसकी भलाई के लिए किया है। नहीं, उसने गलत किया था, बहुत गलत किया था। शादी तो भरोसे की बुनियाद पर की जाती। कहने को तो हसन को फरवा पे भरोसा था, लेकिन उसने अपनी बहन के कहने पे फरवा के साथ इतना गलत सलूक किया। तुमने भी तो वही किया था जो हसन ने कहा था। नहीं, मुझे हसन के साथ खड़ा मत करो। मैं देखे बगैर किसी लड़की के साथ ऐसे करने का सोच भी नहीं सकता। और फरवा तो अच्छी लड़की है। मैं जानती हूँ तुम दोनों की दोस्ती सच्चाई की बुनियाद पे है। दोस्ती की बुनियादें इतनी हल्की नहीं होती, बल्कि तुम्हें तो फरवा का साथ देके उसे मजबूत बनाना चाहिए। मैं बस चाहता हूँ कि फरवा का घर आबाद रहे और वो खुश रहे। हसन के रिश्ते में मोहब्बत और सच्चाई होती तो वो फरवा पे इल्जाम लगाने से पहले 100 दफा सोचता। उससे तुम लोगों की रिपोर्ट्स का सहारा ना लेना पड़ता। अच्छा, ठीक कह रही है शाहजेब, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें फरवा को सब सच बता देना चाहिए था। अब तो आंटी को सारी बात समझ आ गई होगी, बहुत अजियत में होंगी। मुझे उनके पास जाना चाहिए। मैं इन हालात में फरवा को अकेला नहीं छोड़ सकती। रमशा, फरवा को इस वक्त किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। वक्त ही उसके जख्म भर सकता है। हमें कुछ देर इंतजार करना चाहिए। नहीं, मैं अब उससे और अजियत नहीं रख सकता। मैं उसके पास जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि सब कुछ उलट जाए और जहांगीर मुझे नहीं 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 नहीं, तो बस एक भयानक ख्वाब है। मेरी आँख खुलेगी और सब कुछ वैसे ही हो जाएगा जैसा मैं चाहती हूँ। नहीं गौर, ये ख्वाब नहीं है, हकीकत है। जहांगीर तुम्हें छोड़ चुका है। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? जहांगीर मुझे छोड़ दे, मुझे जहांगीर गौहर को तलाक दे दे, ऐसा नहीं हो सकता। होश में आओ बेटा, होश में हो। नहीं, जहांगीर मुझे नहीं छोड़ेगा। अरे अभी तो मैंने राबी को बेइज्जत करके उस घर से निकालना है, फिर मैंने जहांगीर को बेइज्जत करके लात मार देनी है। मैंने छोड़ना है उसको, मैंने छोड़ना है जहांगीर को। मैं नहीं छोड़ूंगी जहांगीर को, नहीं छोड़ूंगी जहांगीर को। आप देख लीजिएगा, मैं नहीं छोड़ूंगी जहांगीर को, मैं नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं जहांगीर को, मैं नहीं छोड़ूंगी। कहाँ जा रही हो बेटा? गौर, तुम्हें काबू में नहीं आते थे, कुछ बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। आप ही की हर बात ठीक लगती थी तुम्हें। बेवकूफ था, पागल था मैं। संभालो को। मैं खुद लेने जाऊंगा। मेरी बात नहीं डालेगी फरवा। बहुत टूट गई है वो। बहुत दुखी है मेरी हरकत में। हरकत तुम्हारी बहुत बुरी थी हसन।
लेकिन अगर अब शर्मिंदा हो तो किसी भी कीमत में इज्जत के साथ फरवा को वापस लाना है इस घर में। अगर मुझे उसके पांव भी पड़ने पड़े तो पढ़ूंगा। मुझे यकीन आ गया है आपने जहांगीर भाई और रावी पर तोहमत लगाई थी। आपका घर भी आप ही नहीं तोड़ा है। खुदा मुझे माफ करे और रावी को हमेशा खुश रखे। मैं अफशा से शादी करूं। मेरी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। हसन, ऐसे नहीं करते। हसन, संभालो खुद को। साकिब, हसन, मेरे मना करने के बावजूद गौहर गाड़ी लेके कहीं बाहर निकल गई है। हाँ, कुछ करो। कहाँ निकल गई है? पता नहीं। वो तो अपने होश में ही नहीं थी। कुछ करो बेटा। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। देखो तो मैं नहीं छोड़। जहांगीर तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत अब मेरे सामने आ जाए ना, मैं इस रावी को तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी, इसको तो मैं अपने हाथों से मार डालूंगी। हटा सामने से, हट जाओ। जाओ यहाँ से। नहीं छोड़ूंगी इस रावी को तो मैं नहीं छोड़ूंगी बिल्कुल भी। अरे हटो ना। कहाँ आ गई? कहाँ जाना था मुझे? कौन सा रास्ता है? कौन सा रास्ता है? तो ना हट जाओ। मुझे बैठने दी थी ना वहां पर। बैठो। कमरे में बैठी रहती तो तबीयत मजीद खराब हो जाती। बाहर देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है ना, लॉन में जाके बैठते हैं। नहीं, मैं यहीं पे बैठने दे प्लीज। बेटा, तुम तो मुझे हमेशा हिम्मत देती थी, मेरा हौसला बढ़ाती रही, और आज खुद ही हिम्मत हार रही। मैं ठीक हूँ।
मुझे एहसास है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मुझे तुम्हें एतबार में लेकर तुम्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। लेकिन फरवा, अब मुझे डांटो, मुझे मारो, मुझे कोसो, लेकिन इस तरह खामोश रह के मुझ पे जुल्म मत करो। जुल्म करने वाली मैं कौन होती? एक डैड थे जो मुझे समझते थे, दोनों एक तरह सोचते थे। अब वो ही नहीं रहे तो बेटा, जो होना था सो हो गया, अब भूल जाओ सब कुछ। उसको अपनी जिंदगी का रोग मत बनाओ। हो सके तो हमें माफ कर दो। तुम्हें पता है शाज़िब, मॉम और डैड के बाद सबसे ज्यादा इज्जत मैं तुम्हारी करती हूँ। कभी मुंह से बोला नहीं, लेकिन दिल में हमेशा सोचती थी कि तुम्हारे जैसा एक भाई होना चाहिए, जिससे मैं दिल की हर बात बता सकूं। तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त। ये तो माँ थी ना शाज़िब। माँ का दिल औलाद की खुशियों के लिए भटक जाता है, पर तुम तो मजबूत थे। हसन को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाला था ना उस गलत बात। तुम अगर उसको मेरी जिंदगी से बिल्कुल ही बाहर निकाल देते ना तो खुशी होती मुझे, फख्र होता तुम्हारी दोस्ती पर। मेरे भाई जैसे होकर भी मुझे सपोर्ट नहीं कर पाए शाज़िब। तुमने मेरे सर पर हाथ नहीं रखा, मेरी इजाजत के बगैर। मैं नहीं कर सकती और हौसला मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। मुझे नहीं बस फरवा, फरवा चुप, ख्याल रखो फरवा, 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 फरवा। अपने आप को संभालो फरवा। राबी, प्लीज मुझे गलत मत समझना। बस ये बताओ कि आप ही यहां तो नहीं आई? नहीं, यहाँ पर नहीं है। वो बहुत होश से और पागलपन से घर से निकली हैं यहाँ आने के लिए, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। प्लीज अपने घर के सारे दरवाजे लॉक कर लो और किसी भी हाल में मत खोलना। और अगर आप ही आए मुझे कॉल करना, प्लीज प्लीज। आप ही हाँ, सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे।